नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। रोहतक के सीएम फ्लाइंग ने सोमवार देर शाम को गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय में छापा मारा। छापे में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया। आर्यनगर थाने में आरसी कलक समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसमें से और किन किन की संलिप्तता पाई जाती है, फिलहाल आर्यनगर पुलिस थाने मामले की तफ्तीश कर रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के जांच अधिकारी कर्मवीर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय में छापा मारा गया, जहां गलत रजिस्ट्रेशन करवाए हुए दूसरे राज्य के 3 वाहन जब्त किए। मामला और किस तरह की कार्रवाई? सीएम फ्लैंग रोहतक को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गाड़ियाँ 99-30 और 99-55 और 95-55 3 गाड़ियाँ हैं जिनकी दूसरी स्टेटों के नंबर हैं और उनको बगैर एनओसी के गलत डॉक्यूमेंट्स तैयार करके यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन कराई गई। इस संबंध में हमने चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियाँ जिनकी चेकिंग की गई उनमें बगैर एनओसी के, जबकि वो पहले से रजिस्टर्ड है। कई बैंक वगैरह की वो लोन वगैरह थी फाइनेंस की, उन गाड़ियों को ऑक्शन करके कुछ मालिकों को दे दिया। मालिकों ने यहाँ आरसी क्लर्क से मिल करके उनको सीधी रजिस्ट्रेशन करा दिया, जबकि नियम अनुसार उनकी एनओसी और ट्रेसिंग नंबर होने चाहिए थे, जिसके बाद ही वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी। तो जांच में किस तरह की कमियां आपको मिली? क्या चेसिस नंबर चेंज किए थे या किस तरीके से इसमें फर्जीवाड़ा? कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर या आरसी क्लर्क वगैरह एक स्टार वगैरह का निशान लगा देते हैं, जिससे पीछे की गाड़ी जो रजिस्ट्रेशन है पीछे गाड़ी का वो नंबर नहीं आता, वो न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाएगी। ये एक तो ये पाया गया है। बाकी कुछ आई वगैरह या एक लग रहा है उसका आई बना देते हैं, एक है उसका आई है उसका 1 बना देते हैं, 0 है उसका O बना देते हैं। इस प्रकार से पीछे का नंबर नज़र नहीं आता, वो नया ही रजिस्ट्रेशन दिखाएगी। तो ऐसी कमियां पाई गई हैं। तो ये जो गाड़ियां आप लोगों ने जिन गाड़ियों को भी आप पे चेकिंग किए थे, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? तो कहाँ पे रजिस्टर्ड? ऑलरेडी दूसरी स्टेट में, एक यूपी में है, एक हरियाणा में है और एक दिल्ली में है। 3 गाड़ियाँ पहले से रजिस्टर्ड हैं और तीनों यहाँ न्यू रजिस्टर्ड कर दी गई है। क्या इस तरह का और भी मामला यहाँ पे हो सकता है? हाँ, ये जांच का विषय है और मुकदमा दर्ज करा दिया इस संबंध में। तफ्तीश आर्यनगर थाना द्वारा की जा रही है। हमने पहले भी शिवानी और सोनीपत वगैरह में कई पर्चे इस प्रकार के दर्ज कराए हैं। दादरी में भी हमने दर्ज कराया है। ये अभियान चला हुआ है सरकार की तरफ से, भाई कोई गलत काम ना हो। तो किन किन लोगों के खिलाफ फिलहाल आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई? आरसी क्लर्क है सत्यविंद्र और 3 जो मालिक हैं जिन्होंने यहाँ इससे मिली भगत के रजिस्ट्रेशन कराई है, उनके खिलाफ FIR रोज करी गई है। आगे तफ्तीश जारी है, किस किस के नाम आएंगे अन्य और बीच में मिल सकते हैं। तो वो तफ्तीश में और लोग शामिल हैं। हाँ। तो क्या एसडीएम साहब को इसकी आप लोगों ने सूचना दे दी थी कि किस तरह का, तो उन्होंने किस तरह की कार्रवाई का आदेश? एसडीएम साहब को हमने सूचना दे करके एसडीएम साहब मौके पे थे। एसडीएम साहब ने हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने में हमारी मदद की और आरसी क्लर्क को बुला के सारा रिकॉर्ड हमारे पास मंगवा के चेक करवाया। साथ में ही थे एसडीएम साहब। वहीं एसडीएम राकेश कुमार सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने छापेमारी के दौरान ही फाइलों का ब्यौरा मांगा, जो उन्होंने दे दिया, जिनमें से 3 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए थे। तीनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जनवरी, फरवरी, मार्च 2018 में हुए थे। उन्होंने बताया कि यह चोरी के रजिस्टर्ड वाहन नहीं है, लेकिन यह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कल सीएम फ्लाइंग से अधिकारी और उनके कर्मचारी आए थे, तो उन्होंने 6 फाइलों के लिए पूछा था। 6 नंबर्स थे उनके पास, व्हीकल नंबर्स। उन 6 में से फाइल उन्होंने जब हमसे मांगी तो हमने उनको 6 की 6 फाइलें प्रोवाइड कर दी थी। तो 6 फाइलों में से उन्होंने 3 फाइलों के बारे में कहा कि ये 3 फाइलें तो ठीक हैं, और बाकी की जो 3 फाइलें हैं इनमें कोई मैनिपुलेशन किया हुआ है। तो फिर फाइलों के बारे में देखा तो वो फाइलें क्या थी कि 3 अलग अलग बैंक को, मतलब एक तो AU बैंक स्मॉल फाइनेंस और एक टाटा फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस, और तीसरी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इन तीनों बैंक से फाइनेंस थी और ये तीनों व्हीकल 1 जनवरी 2018 में रजिस्टर हुआ था, 1 फरवरी 2018 में हुआ था और 1 मार्च 2018 में। मतलब ये तीनों व्हीकल जो थे जिनके बारे में उनको सस्पेक्टेड व्हीकल थे,
तो ये जनवरी से मार्च 2018 के दौरान RLA रोहतक में रजिस्टर हुए थे। और इनकी जो पास्ट हिस्ट्री थी कि एक व्हीकल यूपी में रजिस्टर्ड है, एक दिल्ली में रजिस्टर्ड है और एक सिरसा में रजिस्टर्ड था। तो तीनों पे लोन के पेपर हैं, फाइल के अंदर ही पेपर हैं, जिससे प्राइमा फेसिया ये लगा कि ये शायद या तो जिसको भी लोन पे दिए होंगे, क्योंकि हमने NCRB भी चेक करा था रिकॉर्ड इनका। NCRB में इनके कोई चोरी के व्हीकल तो नहीं है, तो NCRB में ये चोरी की रजिस्टर्ड नहीं है व्हीकल। तो फिर यही कंक्लूजन तो नहीं कह सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मेरा फ़र्ज भी नहीं बनता कि मैं इन्वेस्टिगेशन के बीच में कुछ इस तरह के बात बताऊँ। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से, क्योंकि वो व्हीकल फाइनेंस थे किसी कंपनी से और उस फाइनेंस कंपनी के द्वारा शायद ऑप्शन किए गए या क्या नहीं किए गए, ये इन्वेस्टिगेशन वाले देखेंगे। तो फिर जिस भी व्यक्ति ने उनसे खरीदे थे तो उन्होंने यहाँ रजिस्टर करवाए हैं, और वो रजिस्ट्रेशन में उनके चेसिस नंबर में एक स्टार का मैनिपुलेशन हुआ है, जो ऑलरेडी ओरिजिनल नंबर जो बताते हैं, क्योंकि व्हीकल पे क्या नंबर है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि व्हीकल मेरे सामने नहीं है। लेकिन एक जो डॉक्यूमेंट पे पुराने व्हीकल नंबर, जो एक यूपी का, दिल्ली का और सिरसा के व्हीकल की हमने जब वो देखा रजिस्ट्रेशन उनमें, और जो ये नए 3 व्हीकल जो जनवरी से फरवरी मार्च 2018 में हुए, इनमें एक स्टार का डिफरेंस है। अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो किस एंगल से है, किस तरह से किया गया है, क्या था क्या नहीं था। सर, एक क्लर्क और 2-3 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। हाँ। और SDM ऑफिस की भी काफ़ी बार शिकायतें आ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि समय समय पर इस तरह की आपके द्वारा जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कई शिकायतें आई हैं? हाँ, देखो, ये मामला तत्कालीन जो उसमें क्लर्क थे उनके खिलाफ एक कंप्लेंट बना के दी गई है। और जहाँ तक शिकायत है कि वाहन पोर्टल, मतलब पहले क्या था कि हो सकता है मैनुअल में क्या हो, उसका रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वाहन पोर्टल एक ऐसा है, अगर कोई भी गलती किसी भी लेवल पे करता है उसको ट्रेस करना बहुत आसान है, मतलब वो बच नहीं सकता। अगर कई बार किसी के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं गलती कर लूँ, लेकिन वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है कि नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि पोर्टल पे एक एंट्री मारते ही सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो वो स्कोप जो आप कह रहे हो कि कंप्लेंट आती है, वो स्कोप बहुत कम है। लेकिन अगर कोई शरारत कर दे, उसके लिए भी बचने का भी स्कोप नहीं है। अगर कोई इस तरह की शरारत भी कर देता है तो उसके लिए भी बचने का स्कोप नहीं है। और जहाँ तक गाड़ियों के बारे में है, समय समय पर सरकार की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायतें आती रहती हैं। उन हिदायतों के अनुसार सॉफ्टवेयर में भी मॉडिफिकेशन होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो वो कई बार परमानेंट फील्ड बन जाते हैं, तो उसमें आप चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब कंसर्न व्यक्ति को पावर ही नहीं होती कि उसमें चेंज कर दे। तो मतलब चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट हो रहा है। और प्रूफ, मतलब कहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस करे, अल्ट्रेशन करे, उससे भी प्रूफ इसमें मतलब आप नहीं बचता है कि आप नहीं कर पाओगे। मतलब काफ़ी मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर में वाहन पोर्टल में हो चुके हैं। देखिए, इस तरह के पहले भी मामले आए हैं, क्योंकि पर्ची आरसी बनाना, एक सीरियल नंबर कम करना, क्या लगता है कोई गिरोह काम कर रहा है? क्योंकि बाहर से जो व्हीकल, दूसरे अदर स्टेटों से जो व्हीकल आते हैं उनके यहाँ पर आरसी बनाई जाती है, यहाँ के व्हीकल्स को वहाँ पर उनकी आरसी बनाई जाती है। क्या कोई ऐसा कोई गिरोह है जो काम कर रहा है? गिरोह का तो पुलिस वाले बता सकते हैं कि कहाँ कोई काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर इस मामले में भी कोई गिरोह है तो शायद इन्वेस्टिगेशन में निकल ही आएगा, उसमें जो भी कुछ होगा। अच्छा सर, ये दिशा केंद्र में कर्मचारी कम और इस तरह के काम करवाने वाले लोग ज़्यादा बढ़ते हैं। क्या अब आपकी तरफ से ऐसे क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए? नहीं, ई दिशा में ऐसा है कि एंट्री तो रेस्ट्रिक्टेड रहती है। समय समय पर मैं या हमारे जो, अगर मैं ऑफिस में प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैंने अपने जो ASR असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को अधिकृत किया हुआ है कि विजिट करते रहे। और अभी भी से DIO साहब से भी बातचीत हुई है कि इनको क्योंकि पहले अब लेटर भी आ चुका था कि 6 महीने पे ट्रांसफ़र करना होता है, और जो हम कर देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का साहब का ही लेटर है कि कोई भी ऑपरेटर और क्लर्क को 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि वो कोई अगर ऐसी वैसी बातचीत डेवलप भी करना चाहे तो उसको पता है कि इसका पीरियड इतने तक ख़त्म हो जाएगा। तो वो समय समय पर डायरेक्शंस भी आती हैं, उसको हम भी फॉलो करते हैं। हमको भी कोई ऐसी चीज़ को संज्ञान में आती है, तुरंत उसकी रोक के लिए कार्रवाई करते रहते हैं। तो मतलब बेटर की तरफ ही रहते हैं कि कहाँ अगर कोई चीज़ नॉलेज में आई तुरंत उसको कर दो, उससे पहले भी प्रोएक्टिव होकर कुछ स्टेप्स उठा लो,
तो इस तरह के कार्य हम अक्सर करते रहे हैं। फिलहाल कार्यालय जांच में पूरा सहयोग कर रहा है और एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।